वी आर वेरी लकी कि वो पर्सनैलिटी हमारे बीच में मौजूद है। मैं आप सब साथियों के वार्म वेलकम के बीच में उस पर्सनैलिटी को इनवाइट करता हूं जिनकी वर्किंग, जिनका काम करने का तरीका, जिनका जोश, जिनके जज्बे, जिनके जुनून खतरनाक है, माइंड ब्लोइंग। यूं सुबह हमने ये योगा किया था, ऐसे करो ऊंचा और ये पंजे उठाओ, ऊपर ले जाने की कोशिश करो, ये और थोड़ा यूं और फिर फाइनल। रिलैक्स हुए। एक वो हीरो जिसने बहुत सारे जीरो को हीरो बनाया है। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। लाइन सुनिएगा, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। बहुत सारी दुनिया आई आपके में, बहुत सारी दुनिया चली गई, छोटे बड़े झटके आए, दुनिया टूट के इधर से उधर चली गई। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त का सांचा बदल गए। ग्रेट ग्रेट गुरु आरसीएम बिजनेस के बिशप पिता हैं, नन अदर देन वन एंड ओनली बीसी चावला सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो सभी लोग एक बार बैठेंगे अपनी जगह पर। बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। आई लव यू टू मच। और इससे 2 कदम आगे, आई लव यू एवरीबडी, आई लाइक यू एवरीबडी एंड आई रेस्पेक्ट यू एवरीबडी। और जो लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं, मैं बता देना चाहता हूं, मैं आप सभी लोगों से बेहद प्यार करता हूं और मैं आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद करता हूं और मैं आप सब लोगों की बहुत इज्जत करता हूं। क्या आप लोग भी अपनी कर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय भी दूंगा, सारी बात करेंगे आज। जिंदगी कितने लोग बदलना चाहते हैं, लेकिन मैं तो आजकल थोड़ा सा खतरनाक मूड में हूं। अभी मेरी मेंटेलिटी जो है वो लॉयन मेंटेलिटी है, शेरों वाली भूमिका में हूं मैं अभी। और आज मैं बहुत कुछ खतरनाक बातें आपके साथ करने वाला हूं। मेरे आने से पहले आपने वो वीडियो देखा, कल का आपने सेलिब्रेशन देखा, सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की, ये सब कुछ देखा, आरसीएम वर्ल्ड देखा, सब कुछ तो आप देख चुके हैं। इसलिए मैं कुछ अलग ही करने आया हूं। मैं वो बातें, इस अभियान में कितने लोग हैं जो करोड़पति बनना चाहते हैं? देखो, सबसे पहला एक काम आप करो, अपने ये हाथ ऊपर करो, इसको यहां लाओ और खुद को बोलो शाबाश। वारे मेरी तकदीर। और तीसरी बात कहनी है, मैं कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं। ये बात आपको अगले 90 दिन तक कहनी है।
रोजाना कास्ट देखकर कितने दिन तक कहनी है? 90 दिन तक कहनी है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और राकेश जी और प्रमोद जी, दो लोगों के सिर पर मैंने सम्मान नहीं किया उनका, मैंने उनके सिर पर जो कुछ मैं बोलूंगा उसकी जिम्मेदारी का ताज बना दिया। मैंने कहा ये जिम्मेदारी पकड़ो। इसलिए आपको क्या करना है, दोनों की फोटो अपने घर पे लगा लेनी है। दोनों की फोटो घर पे लगा के अगले 90 दिन का प्रोग्राम दे रहा हूं मैं आपको। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो राकेश जी को ठीक से जानने लग गए हैं? जब वो मुझे पहली बार मिले थे ना, राकेश जी जब मुझे पहली बार मिले थे तो 500 रुपए महीना, कितने महीने की इनकम थी? आरसीएम से नहीं, जादूगर के यहां पर वो जो जमूरा होता है ना, जादूगर के साथ में कौन होता ना, एक असिस्टेंट, जिसे कई बार जादूगर जमूरे ये कर रही है ना। हाँ बिल्कुल वैसे कम सिम से, नादान से, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने लिए हुए पहली बार जब मुझे मिले थे तो वो ये उनकी भूमिका थी। और आज वो 10-20 करोड़ के कोठियों में रहते हैं, कारों मेंटेन करते हैं ना। कितने लोगों को पता है? सबको पता है। तो उनकी फोटो घर पे लगाने की मैंने क्यों बोला? उनकी फोटो घर पे लगा के रोज अपने आप से बातें करनी है। मैंने कहा मैं शेर की भूमिका बनाऊं, अपने आप से कहना अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्या कहना है? अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर इसकी जिंदगी बदल सकती है तो मेरी क्यों नहीं बदल सकती। राइट है या नहीं? और अगर ये सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं सीख सकता। देखो मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। तो आपको जगाएगा कौन? आपको कौन जगाएगा? आप खुद जगाओगे। आज मैं कुछ जगा के यहां से भेजूंगा, लेकिन रोज आपको जागना पड़ेगा। जो जागता है उसी की किस्मत जागती है, और जो भागता है उसी की किस्मत भागती है, और जो उड़ता है उसी की किस्मत उड़ती है। इसलिए वो सारी बातें आज मैं बिल्कुल, मेरी भूमिका बिल्कुल अलग मिलेगी आज आपको। 23 साल में जो कुछ मैंने नहीं कहा आज वो मैं कहने वाला हूं। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? लेकिन मुझे पता है कि 70% लोग, कितने लोग हैं जो बिल्कुल पहली बार, वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार आरसीएम वर्ल्ड में भिलवाड़ा में आए, एक बार अपनी जगह पर खड़े होंगे जो बिल्कुल पहली बार आए, वेरी फर्स्ट टाइम। वेरी गुड। एक बार बिल्कुल दिल से और जोरदार तालियां इन लोगों के लिए बजाएंगे हम। बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे म्यूजिक के साथ में, बहुत जोरदार स्वागत करेंगे, बहुत जबरदस्त तालियों के साथ में इनका दिल से स्वागत करेंगे, जोरदार स्वागत। मैं भागचंद छाबड़ा, आरसीएम बिजनेस का पहला परिवार, आरसीएम बिजनेस की पहली फैमिली, आरसीएम के सिस्टम का पहला व्यक्ति, और कंपनी की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, पूरी कोर टीम की तरफ से, और पूरे मैनेजमेंट की तरफ से, और पूरी कायनात की तरफ से पहली बार आने वालों का तहे से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और दिल से एक दुआ करता हूं कि आप सब लोग एक दिन उस मुकाम पे पहुंचे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। अगर आज राकेश जी अपने आप को देखते होंगे तो शायद खुद को भी नहीं पहचान पाते होंगे। इनको विश्वास नहीं होता होगा कई बार कि क्या ये मैं ही था और क्या ये मैं ही हूं। बिल्कुल प्रमोद जी गुलाटी ने भी ठीक बोला, जब वो पहली बार मिले थे तो 2500 रुपए महीने की नौकरी करने वाले कंप्यूटर टीचर थे वो। और लेकिन उनकी दोनों की खास बातें थी। उनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने थे।
राइट। और आज मैं आप सारे लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा, जितना भी डर है वो यहाँ छोड़कर चले जाइए और सपने यहाँ से लेकर चले जाइए, क्योंकि जिनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, इतिहास में उनके अपने पन्ने होते हैं। क्या बात है। आपकी कामयाबी और आपके बीच में सपनों का ही अंतर है। जिनके सपने छोटे होते हैं उनकी कामयाबी छोटी होती है। तो मैं आज आपको सपने देखने का तरीका बताऊंगा, और जो चाहो, कितने लोग चाहते हैं कि जो चाहो वो उनको मिल जाए, वो सारी टेक्निक आपको बताऊंगा बिल्कुल पूरी। मैंने आपको बोला ना, मैं बिल्कुल खतरनाक तरीके से। और राकेश जी, प्रमोद जी सब मेरे से जवान हैं, ये जितने भी लीडर हैं सब मेरे से जवान हैं। लेकिन मैंने क्या किया, को पछाड़ने के लिए इनके चमटके अपने लोहे के लगवा लिए, और वो भी जर्मनी से मंगवाए, ताकि इन सब से तेज दौड़ सकूं और कभी रुकना ना पड़े। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपके सामने। और अब मैं बिल्कुल, जो पहली बार आए ना भैया, आप हाँ आप आएंगे एक बार टी शर्ट वाले में? हाँ आ जाइए आप, हाँ आ जाइए मंच पे आ जाइए। एक बार इनके लिए ताली बजाइए जोरदार। आप सारे लोग कामयाबी चाहते हैं, जो 100% कामयाबी चाहते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार जो लोग 100% चाहते हैं कि मुझे भी कामयाबी मिले, वो एक बार हाथ खड़ा करें। सबको हाथ खड़ा करना पड़ेगा, बिल्कुल, महिलाएं पुरुष। और इस हाथ की मुट्ठी को बंद करो और ऐसे बोलो, ये हर चीज मैं आपके सामने खुलासा करूंगा, और हर चीज मैं आपको, नए लोगों को, पुराने लोगों को, एक बार इनकी फोटो खींच लो पहले, ये वाली फोटो। घरों में फोटो अब एक फोटो ये खींच लीजिए। अब आप सारे लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं मैं। 2 फोटो आपके सामने हैं, एक पहले वाली फोटो और एक बाद वाली फोटो। आप बताइए, पहले वाली ज्यादा ठीक है, बाद वाली ज्यादा ठीक है? पक्की बात? अगर ये बात मैं इनसे पूछूं, कौन सी पसंद करेंगे, ये बाद वाली, पहले वाली या बाद वाली? हाँ, ये ज्यादा बढ़िया हो गई, बढ़ गई। अच्छा, इनकी घरवाली से पूछे तो किसको ज्यादा, मतलब दोनों में से एक लाइक करनी है, बाद वाली ज्यादा पसंद आएगी ना? पूरे जमाने से भी पूछे तो फोटो तो बाद वाली ही ज्यादा पसंद आएगी। तो बिल्कुल वेरी सिंपल, आरसीएम को समझना इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, दुनिया यूं ही परेशान है। नहीं बिल्कुल, मतलब एक्चुअली में इतना मुश्किल है ये नहीं। देखो, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने जूते पहन रखे हैं, पहले भी मेरी सोच बदलती गई, मेरे सितारे बदलते गए, मेरी संगत बदलती गई, मेरी रंगत बदलती गई, मैं बदलता गया और मेरी जिंदगी बदल गई। राकेश जी बदलते गए, राकेश जी की जिंदगी बदल गई, मैं भी बदलता जाऊंगा, मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। केवल दुकान ही नहीं बदलनी है, भीतर और बाहर सब कुछ बदल देना है। देते जाओ खोट और लेते जाओ नोट। सिंपल है ना? देते जाओ खोट और लेते जाओ। तो कितने लोग आज से अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? पक्का? अच्छा, एक बात बताओ, आपके पास जो डर है वो खोट है या सपने खोट है? डर अच्छी चीज है या सपने अच्छी चीज है? सपने। तो इस सिस्टम के रिश्ते से मैं आपका दादू हूं। तो आज कितने लोग दादू को डर देना चाहते हैं? देना चाहते हैं? पक्का एकदम? तो ऐसे बोलो, दिया दिया, ऐसे बोलो, बोलो दिया, ये ले जाओ, ये ले जाओ,
अब आपने मेरे को दे दिया डर, दे दिया ना डर, तो अब ये किसका हो गया? आपने दे दिया तो मेरा हुआ कि नहीं हुआ? मेरा हो गया ना। अब कोई चीज मेरी हो गई लेकिन गलती से आपके पास रह जाए तो कभी दिखे तो, जैसे मेरा मोबाइल किसी के पास है तो रह जाए तो इसका तो नहीं होगा ना, मेरा ही रहेगा ना। बिल्कुल, आपको जब भी डर दिखाई दे तो उसको बोलना कि हमने तो दादू को दे दिया था, गलती से हमारे पास रह गया, ये उसका है। अब डर आपका नहीं है। प्लीज प्लीज, अब आप हैं। यस सर, थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ मैं पहले ये पकड़िए, लो ये पकड़िए, एक मिनट ये पकड़िए। अच्छा, चीजें समझ में आ रही है? मैंने आपको बोला ना, मैं आपको उस जगह ले जाना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि नए लोग हैं, पहली बार आए हैं, तो आज कुछ थोड़ा सा मुझे, मेरी जो खास नेचर है, मुझे कामयाबी सबकी चाहिए, सबकी चाहिए, सबकी चाहिए। अगर एक बच्चा भी छूटा तो सुरक्षा चक्र भी टूटा और मेरा दिल भी टूटा। तो कितने लोग आज एक वादा करते हैं कि वो कामयाबी पर जाके दिखाएंगे? पक्का, एकदम पक्का। और ये बात कितने लोगों को पता है कि आरसीएम में ताली बजाने से पैसा आता है? आता है? मैं बता देता हूँ, मैं भी पहले नहीं जानता था, मैं पहले जानता नहीं था ये बात, लेकिन एक घटना से मेरे को पता चला कि यहाँ पर ताली बजाने से जिंदगी बदलती है। ये एक वाकया है मेरे सामने, गुवाहाटी का एक लड़का है रिंकू झा, वो रूबी के लेवल पर है अभी, और वो गुवाहाटी के एक प्रोग्राम में आया और उसने आकर, जैसा अभिवादन हम लोग करते हैं एक दूसरे का सत्कार, उसने चरण स्पर्श करके बोला कि सर आज जो कुछ भी मैं हूं आपकी बदौलत। मैंने कहा ये तो तुम्हारी विनम्रता है। उसने कहा नहीं सर, हकीकत ये है कि आपको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन घटना मैं आपके सामने रखता हूं। इस प्रयाग ज्योति ऑडिटोरियम जो कि गुवाहाटी में है, मचकुआ में है, इस ऑडिटोरियम में जब मैं पहली बार आया था, पहली बार, फर्स्ट टाइम, तो मैं बहुत गरीब आदमी था, शायद मेरी चप्पल भी फटी हुई होगी और मेरी अपनी साइकिल भी नहीं थी। मुझे कोई लेकर आया था और यहाँ पर जो भी बातें हो रही थी उसमें लाखों और करोड़ों की बातें हो रही थी, और ऐसे सूट वूट पहन के लोग बातें कर रहे थे, फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी माइंड उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आप मंच पर आए और आपने मंच पर आकर एक बार पूरे ऑडिटोरियम में नजर घुमाई, मेरे ऊपर जैसे ही नजर पड़ी थोड़ा सा मेरे अंदर कुछ हुआ। मैं नहीं समझ पाया कि क्या हुआ, लेकिन शायद मेरी कुछ बेहोशी टूटी। लेकिन आपने खड़े होकर एक बात कही कि आरसीएम के इस धरती पर अवतरित होने के बाद, आरसीएम के इस धरती पर अवतरित होने के बाद अगर कोई गरीब पैदा हुआ है, अगर कोई गरीब पैदा हुआ है तो ये उसकी नहीं, उसके बाप की गलती है। लेकिन अब गरीब मर गया तो बाप की नहीं, आपकी गलती है। और आपने ये जो लाइन कही, ये लाइन शायद कहीं कहीं मेरे दिमाग में गई, मेरे दिमाग में गई, ये जो लाइन है मेरे दिमाग में गई। लेकिन आपने फिर इसके बाद एक बात और कही, एक सिंगल लाइन आपने और कही कि जिंदगी मौका सभी को देती है, जिंदगी तरीका भी सभी को देती है, जिंदगी अवसर भी सभी को देती है, लेकिन कुछ लोग अभागे होते हैं और कुछ लोग जागे होते हैं। अब चूंकि एक एक शब्द मेरे अंदर जा रहा था, और मैं दोस्तों आज इस ऑडिटोरियम में आए हुए सभी लोगों को एक मौका देना चाहता हूं कि जो आए थे वो घर नहीं जाए, आया था कोई और जाएगा कोई और। हो सकता है, हो सकता है, कितने लोग मानते हैं कि हो सकता है? बस ये बदलाव ही तो है। कुछ लोग खुशी के लिए काम करते हैं, कुछ लोग
खुशी के लिए काम करते हैं और मैं खुशी से काम करता हूं। एक लाइन का ही तो फर्क है। कुछ लोग काम करते हैं ताकि उनको खुशी मिल जाए और मैं खुश होकर काम करता हूं तो खुशी मेरी है पक्की। राइट है ना? बिल्कुल एक लाइन का अंतर है। तो आपका बिल्कुल 1 मिनट में आपकी जिंदगी, तो मैं आज आपको मौका दूंगा। आपकी हाथ की जो रेखाएं हैं, गरीबी की रेखा को यहां से लेकर नहीं जा सकते। दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह पर आप आए हो, जिस धरती से हजारों 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 लोग करोड़पति बन चुके हैं, जिस धरती से 40 से लेकर 60 ट्रक डेली आपको अमीर बनाने के लिए निकल रही है, जिस धरती से सबके खाते में बैंक में ट्रांसफर होता है पैसा हर महीने, 1700 करोड़ का 45% पैसा हर साल ट्रांसफर होता है, उस धरती पर आप आए हो तो गरीबी की रेखा तो आपको यहीं छोड़कर जानी पड़ेगी। बोलो, छोड़ने के लिए तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं? तो मैं आपको मौका दूंगा। म्यूजिक इधर से चलेगा, आप दीवाने होकर पागल होकर ताली बजानी है। ढीली बजाओगे तो मामला ढीला रह जाएगा। और आज जितनी दीवानगी आपके अंदर है, जितनी पागलपन, रेखाएं आपको बदलनी है और गरीबी की रेखा को यहां से लेकर बिल्कुल नहीं जाना है। बिल्कुल पूरी गारंटी के साथ ये काम करना है। वो लोग कर पाओगे? तो बिल्कुल एक बार दिल से म्यूजिक के साथ ताली बजाइए। उस दिन जिंदगी में पहली बार मेरा डर निकल गया था। उस दिन जिंदगी में मेरी तालियों से मेरा डर निकल गया और आज मैं जमाने का लीडर बन गया। आपकी तालियां आपके डर को भगाती हैं। आपकी तालियां आपके डर को भगाती है और जो सिकड़े हुए हैं उनको खोल के किस्मत वाला बनाती है। और जो दिल से ताली बजाते हैं उनके दिल बदल जाते हैं। बिल्कुल जो हिम्मत से ताली बजाते हैं वो हिम्मत लेकर चले जाते हैं। तो आज सब कुछ बदलना है नहीं, आज अभी बहुत कुछ, अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ हूं। मैंने कहा ना आज बहुत खतरनाक मूड में हूं मैं। बिल्कुल, तो आप तैयार हैं सबको? अच्छा, अब कितने लोग चाहते हैं कि वाकई में, देखो जी पूरे सिस्टम को समझने में तो मैं आपको बता दूं 23 साल से मैं इसको सीख रहा हूं और अभी भी सीख रहा हूं। तो सीखना एक दिन का काम नहीं है। सीखने के लिए आपको रोजाना कई चीजें सुननी होगी, पढ़नी होगी, सीखनी होगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जब आपके सामने रखूंगा मैं, लेकिन आपके पास में इतनी अच्छी अप्लायंस है, मतलब खास तौर से ये जो टीम है, इस टीम के राकेश जी, प्रमोद जी, शैलेंद्र दिंगला जी, मतलब एक एक व्यक्ति को मैं जानता हूं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैं नहीं जानता हूं। मतलब ईच एंड एवरी आपके जो अपलाइन है, अगर आप एक लाइन आज मेरी पकड़ के चले जाओ, अपलाइन की नजर से बिजनेस को देखना, आपकी नजर से अभियान में चलना और अपलाइन की नजर में बने रहना, ये 2 लाइनें आप कहीं डायरी में घर पे जाके लिख लो। अपलाइन की नजर से देखना, अपनी नजर से देखोगे तो बातें नजर नहीं आएगी। प्रमोद गुलाटी ने मेरी नजर से बिजनेस को देखा, इसलिए प्रमोद गुलाटी यहां बन गया। अपनी नजर उसने नहीं रखी। उसने पहले ही दिन एक सवाल किया कि क्या मैं आपकी तरह से मंच पर आ सकता हूं। फर्स्ट डे, जिस दिन पहली बार पहली मीटिंग कैथल हरियाणा में आया था, पहले दिन उसका सपना था कि मैं आपकी जगह पर आना चाहता हूं। और मैं आज आप सबका आह्वान करता हूं, जिंदगी का हर डर मुझे दे दो, जिंदगी का हर तनाव मुझे दे दो, जिंदगी का हर टेंशन मुझे दे दो, जिंदगी का हर दर्द मुझे दे दो, पर बदले में आपको मेरी बगल में आने का एक मौका भी लाके दे दो। तो कितने लोग आज वादा करते हैं कि वो ऐसा करेंगे? पक्का है? देखो, मैदान छोड़कर जाने वाले
मैदान छोड़कर जाने वाले भगोड़े कहलाते हैं और जो टिके रह जाए वो सितारे बन जाते हैं। अगली एकेडमी की डेट है, अगली एकेडमी की डेट है अगस्त से 4-5 और 4 और 5 को सेलिब्रेशन के सितारे बन के कौन कौन आने का वादा करते हैं। इस बार नीचे बैठने के लिए आए थे, अगली बार मंच पर आने के लिए वादा, पक्का वादा एकदम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो दोस्तों मैं अब अपनी बात को शुरू करता हूं। नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और काम मेरा भाग्य चेंज करने का है। बिल्कुल पक्का है। नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और ये जो पूरा सिस्टम, पूरा अभियान, पूरा बिजनेस, पूरी अभी व्यवस्था, इस पूरी व्यवस्था का मैं पहला परिवार हूं, फर्स्ट फैमिली। और जब हमारी शुरुआत हुई थी, यानी मेरी शुरुआत हुई थी, तब इस सिस्टम के पास में, इस अभियान के पास में एक पेंट का टुकड़ा था। पेंट का कपड़ा नहीं, पेंट का टुकड़ा था। शर्ट का कपड़ा नहीं था, डिपो नहीं थे, पिकअप सेंटर नहीं थे, वंडर वर्ल्ड नहीं थे, वंडर क्विक नहीं थे, मीटिंगें नहीं थी, बोलने वाले नहीं थे, सुनने वाले नहीं थे, इनकम नहीं थी, इनकम आती नहीं थी, सुनने वाला कोई नहीं था, सुनाने वाला भी कोई नहीं था, कुछ नहीं था। क्या नहीं था? कुछ था ही नहीं, न दिखाने को कुछ, न सिखाने को कुछ। आरसीएम वंडर वर्ल्ड, आरसीएम वर्ल्ड नहीं था, फैक्ट्रियां नहीं थी, प्रोडक्ट नहीं थे, इनकम भी नहीं थी। और 4-6 महीने इस पेंट के टुकड़े से जो चलना था वो चला और ये सारा मामला सिमट गया, बंद हो गया। मेरा भी कपड़े का ही बिजनेस था। जब ये मामला बिल्कुल सिमट गया तो मेरे को एक जिम्मेदारी मिली कि आपको इस सिस्टम को चलाना है। कब? जब ये बंद हो गया, लोगों की ज्वाइनिंग बंद हो गई, इनकम जीरो हो गई, तब मुझे जवाबदारी मिली कि इस सिस्टम को आपको चलाना है। मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उस समय मुझे कोई बहुत ज्यादा नहीं आता था। मेरा जन्म एक छोटे से गांव नानसी में हुआ है, जहां पर अभी 200 घरों की बस्ती है। बस अभी भी नहीं जाती 70 साल बाद। मतलब उस गांव में जन्म हुआ था। मैंने पैदा होते टाइम लाइट नहीं देखी थी, गैस नहीं देखी थी, बसें नहीं देखी थी। मैंने बस नहीं देखी बहुत सालों तक। गांव में जीप ही आती थी कभी कभी, तो हम तमाशे की तरह से देखने जाते थे। लोग हमें आके सुनाते थे कि शहर में लाइट आ गई है, लेकिन उसके चिपक जाते हैं। हम खुश होते थे कि अपने लाइट ही नहीं, अपन किसके चिपकेंगे, अपने चिपकने का खतरा ही नहीं। लोग खबर आके सुनाते थे कि केकड़ी में, विजयनगर में गैस आई है, उस पर खाना बन जाता, लेकिन पेट में भी गैस जाती है। हम कहता अपने बहुत आराम में गैस जा ही नहीं सकती। हम ऐसे ही अपने आप में खुश हो लिया करते थे। उस गांव में मेरा जन्म हुआ, मेरी प्राइमरी एजुकेशन गांव में हुई। और ये जिम्मेदारी जब मुझे मिली तो मैं गांव का छोरा कपड़े बेचता था, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी की मैंने उस जिम्मेदारी को लिया। और उस जिम्मेदारी को लेकर अगर इस कंपनी को यहां तक ला सकते हैं तो आपको कहां तक ले जा सकते हैं ये अंदाजा। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, सारे लीडर्स को कहना चाहता हूं, नए लोगों को कहना चाहता हूं, सारे जमाने को कहना चाहता हूं, आपको अगर दुनिया की सारी शक्तियां चाहिए तो उसका एक ही फार्मूला है, जिम्मेदारी लो। कहीं जाने में और अनजाने में हम लूले लंगड़े हो गए क्योंकि हमने जिम्मेदारी एक ही ली। मैंने पूरी सिस्टम की, कंपनी की जिम्मेदारी ली तो परमात्मा ने मेरे अंदर बहुत कुछ डाल दिया। मैंने किताबें पढ़ी, मैंने ट्रेनिंगें अटेंड करी, मैंने सीखने का प्रयास किया, लेकिन उस किताबों से ज्यादा जिम्मेदारी ने सिखा दिया। दुनिया की हर माँ
जिम्मेदारी लेती है, इसलिए बिना पढ़ी लिखी प्रधानमंत्री तैयार कर देती है, बिना पढ़ी लिखी डॉक्टर तैयार कर देती है, बिना पढ़ी लिखी इंजीनियर तैयार कर देती है। वो जिम्मेदारी लेती है, इसलिए दुनिया की महान हो जाती है। आप भी जिम्मेदारी लो, बहुत कुछ बन जाओगे। अगर चमत्कार चाहते हो, अपने करोड़पति जिम्मेदारी बनने की जिम्मेदारी खुद भर लो, अपनी कामयाबी की जिम्मेदारी खुद भर लो, अपनी दोनों टांगों की जिम्मेदारी लो, अपनी किस्मत बदलने की जिम्मेदारी खुद भर लो। मैं गारंटी लेता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं आपके साथ हूं, और आप मैदान छोड़ने वाले हैं तो किस्मत भी आपके साथ है। तो आज की अगर इस पूरी मीटिंग का सबसे बड़ा सार आप लेके जाना चाहते हो तो एक शब्द है, उसका नाम है जिम्मेदारी। क्या नाम है? और अगर जिम्मेदारी पूरी लेने के बाद अगर परमात्मा आपकी मदद नहीं करे तो मेरे पास आ जाना। मैं गारंटी करता हूं, अगर आप पूरी जिम्मेदारी लेंगे तो परमात्मा भी आपके पीछे हो जाएगा। क्योंकि भगवान का कथन मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। भगवान एक ही लाइन की बात करते हैं, मेरे को बहुत रूबरू होता है, मेरे बच्चे तुम हिम्मत मर्द मददे खुदा। अगर तुम हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ा दोगे तो मैं 1000 कदम बढ़ा के तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। आप भी मेरे बच्चों एक कदम आगे बढ़ा दो, अपनी कामयाबी की जिम्मेदारी लेने का, ये पूरी कायनात आपके साथ हो जाएगी। अगर नजर जिम्मेदारी नहीं लोगे तो केवल मेहनत का खाओगे, और जिम्मेदारी ले लोगे तो पूरी कायनात आपके पीछे हो जाएगी। आज 1700 करोड़ साल का टर्नओवर होता है मेरे सिस्टम का। कितना? उसमें से 50%, 40% पैसा लोगों के घरों में जाता है। हजारों लोग करोड़पति बनते हैं। बोलो कितने लोग आज एक वादा करते हैं मेरे को कि मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं? सीखने की जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी? एक बार हाथ नीचे करो। कितनी जिम्मेदारी? सीखने की जिम्मेदारी, टिके रहने की जिम्मेदारी, हार नहीं मानने की जिम्मेदारी, लगातार नजर आगे रखने की जिम्मेदारी, लोगों को साथ लेके चलने की जिम्मेदारी। बोलो ले सकते हैं? ले सकते हैं? और अपनी टीम में जो लोग हैं ना, एक किताब आपको बाहर मिलेगी, उस किताब का नाम है आर यू ओके। क्या नाम है? आर यू ओके। अपनी टीम में जो लोग हैं, जो हैं वो अपने हैं, उनको सुधारने की कोशिश मत करना, उनको संवारने की कोशिश करना। ब्यूटी पार्लर वाला ये नहीं कहता कि काले क्यों आए हो, वो जो आता है उसका मेकअप कर देता है। मैं भी जो आता है उसका मेकअप कर देता हूं। तो ये आर यू ओके, खास तौर से जो पुराने लोग हैं ना, वो आर यू ओके का कम से कम 90 दिन पठन जरूर कर लेना। आपकी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएगी, नंबर 1। क्योंकि जब तक आप आर यू ओके नहीं करोगे, हम लोगों को सुधारने में पूरी जिंदगियां लगा देते हैं। मैंने ये सूत्र बदल दिया, मुझे एक को भी नहीं, मैंने प्रमोद को सुधारने की कोशिश नहीं की, मैंने प्रमोद को संवारने की कोशिश की। सुधारना नहीं, संवारना है। कमियां खुद, अरे जब पत्थर खेलते खेलते हीरे हाथ में आएंगे तो पत्थर खुद में खुद छूट जाएंगे, उसके हाथ में नहीं रहेंगे। तो मेरे बच्चों, आप जो हो, जैसे हो, मुझे स्वीकार है, लेकिन आपकी कामयाबी का मुझे इंतजार है। मेरा दिल आपको यहां पर देखने के लिए बेकरार है। बस मुझे आपकी कामयाबी का इंतजार है। आपको सिर्फ सुधरना नहीं, संवरना है। क्या आप साथ में चलने को तैयार हैं? और क्या साथ में अपनी जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार हैं? मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी आप ले लोगे तो हम फ्री हो जाएंगे। हम तो जो जिम्मेदारी लेते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। जो जिम्मेदारी लेते हैं उनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। जो जिम्मेदारी नहीं लेते उनकी हम भी क्या कर लेंगे? तो कितने लोग आज पक्का वादा करते हैं कि मेरे को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिम्मेदारी में ले लेता हूं। पक्का? तो एक बार हाथ को खड़ा करो, ऐसे पूरा खड़ा करो, इसको मुट्ठी को बंद करो,
और इसका अपने हाथ को अपने अंदर आज पक्का कर लो, मेरी जिम्मेदारी ये ढीले ढीले नहीं बात बनेगी।